हेलो मित्रों, मेरे साथियों, मेरे डायमंड्स इन द मेकिंग। मैं आपको आज एक बहुत ही मूल्यवान सूचना दे रहा हूं और वो प्रैक्टिकल दे रहा हूं। और वो क्या है? वो है STP1। आप जानते होंगे कि STP1 और STP2 के द्वारा हम अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाते हैं। और मैं सीधे पॉइंट पे आ जाता हूँ कि देखो, हम पहले तो लोगों से कांटेक्ट करते हैं, संपर्क करते हैं। वो हमारे जानने वाले भी होते हैं, वो हमारे जानने वाले नहीं भी होते हैं। तो सपोज़ हमारे वो जानने वाले नहीं हैं, तो हम कैसे बात करते हैं? हमने उनको रिंग किया, अगर हमारे पास उनका नाम है तो बड़ी अच्छी बात है, सरनेम है तो वो भी चलता है। और कई बार ऐसे भी नंबर होते हैं जिन पर हमारे पास वो नंबर तो हैं, लेकिन हमारे पास उनके नाम नहीं हैं। तो अगर हमारे मोबाइल में ट्रू कॉलर है तो नाम आ जाता है फ़ोन करने में। तो हम जब वो फ़ोन पिक करते हैं तो हम पूछ लेते हैं, क्या मिस्टर फलां बोल रहे हैं, अमुक बोल रहे हैं? अरे हाँ, मैं आपसे क्या 1-2 मिनट बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? ये सही समय है बात करने का या कोई और समय सूटेबल रहेगा? क्योंकि हो सकता है वो बिज़ी हो उस समय। तो वो अगर कहते हैं हाँ बताइए, क्योंकि 1-2 मिनट स्पेयर कोई भी कर लेता है, तब उनसे क्या कहना है कि देखिए, मैं सो एंड सो हूँ। ये तो आप बता चुके उन्हें कि कुछ NRIs और इंडियंस मिलके एक बिजनेस प्रोजेक्ट को यहाँ पर एक्सपेंड कर रहे हैं और शार्प और एम्बिशियस लोगों को तलाश कर रहे हैं। इस प्रोसेस में हमने आपसे संपर्क किया है और मैं जानना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि आप एम्बिशियस हैं, यानी कि अगर आपको आज की इनकम में कम से कम आज की इनकम के बराबर या उससे भी अधिक ट्वाइस एंड थ्राइस इनकम का जोड़ने का मौका मिले, जो कि ईमानदार मौका होगा, ईमानदार के अलावा नंबर 1 का होगा, और तीसरी बात, लाइफ लॉन्ग ये इनकम आती है। तो अगर ऐसा अवसर मिले तो क्या आप ओपन हैं? क्या आप इंटरेस्टेड हैं? तो ये मान के चलते हैं कि वो कहते हैं हाँ हम इंटरेस्टेड हैं, बताइए क्या है। तो आप उनसे पूछिए कि मुझे 10-1 मिनट का समय लगेगा, 8-10 मिनट का समय लगेगा, इस समय ठीक है? आप 5-10 मिनट बोल दीजिए 8-10 की बजाय। तो मान लीजिए वो कहते हैं ठीक है, हम कुछ पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। अब शुरू होता है हमारा STP1। STP1 में हम सबसे पहले क्या पूछते हैं कि क्या आपकी इनकम एसेट बेस्ड है? एसेट बेस्ड को भी अधिकतर लोग नहीं समझते हैं, तो हमें उनको एक्सप्लेन करना है। एसेट बेस्ड का मतलब होता है, जैसे कि आजकल के टर्म्स में देखें तो जितने भी ऐप बेस्ड इनकम हैं, जैसे बिजनेसेस हैं, जैसे कि ओला, उबर, मेक माई ट्रिप, नेटफ्लिक्स, लिंक्डइन, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह, ये हमारे आजकल के एसेट्स हैं, जिनसे एक बार बनाने के बाद पेटीएम, जिससे एक बार बनाने के बाद ऐप बनने के बाद बराबर इनकम आती है। और पुराने में आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी की पैतृक संपत्ति है, उससे इतनी आमदनी अपने आप आती है, चाहे वो किराए के रूप में हो, किसी भी लीज के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, कि आपको ये चिंता ही नहीं है कि मैं काम करूं या ना करूं। तो क्या आपकी इनकम ऐसी एसेट बेस्ड है? तो 90% केसेस में क्या बोलते हैं, 99% केसेस में नहीं, हमारी इनकम ऐसी नहीं है। ओके, अगर ऐसा कोई स्रोत बन जाए आपका कि जहां आपको हमेशा इनकम आए, बल्कि आपके बच्चों को भी आए, तो चाहेंगे क्या? तो ऑफ कोर्स उनका जवाब तो होना चाहिए यस। लेकिन अगर वो यस है, तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि क्या आपकी इनकम एक्टिव है या आपकी इनकम पैसिव है? अब इसको भी अधिकतर लोगों ने नहीं सुना होता। ये तो बता देते हैं लोग कि एक्टिव है, ये तो अक्सर बता देते हैं, लेकिन फिर भी हम एक्सप्लेन करते हैं। एक्टिव है, बहुत अच्छा, बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को। लेकिन क्या पैसिव इनकम भी जानते हैं आप? तो पैसिव में लोग चक्कर में पड़ जाते हैं। बोले पैसिव इनकम क्या होती है? तो पैसिव इनकम भी हमें उन्हें बताना है कि वो इनकम जब हम एक्टिव इनकम करते इतनी बड़ी इनकम कर लेते हैं कि हम पर्सनली उसे करें या ना करें, इनकम हमारी लगातार आती है। ये होती है पैसिव इनकम।
तो कहते हैं नहीं नहीं मेरी इनकम तो एक्टिव है। एक्टिव मीन्स टेम्परेरी, वर्क इज इक्वल टू इनकम। पैसिव इनकम में क्या होता है, सिस्टम इज इक्वल टू इनकम, सिस्टम बेस्ड इनकम से ही पैसिव इनकम बनती है। अकेले बहुत मुश्किल होता है, असंभव कुछ भी नहीं है पर बहुत मुश्किल होता है। तो ठीक है, क्या आप ऐसी इनकम बनाना पसंद करेंगे जो पैसिव हो? तो जाहिर सी बात है लोगों का उत्तर होता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा, तीसरी बात, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा दुनिया के सीनरियो पे, दृश्य परिदृश्य पे। क्या है, हम तो आर्थिक रूप से हम बात करें सारी, कि दो वर्ग हैं, एक है मासेस, एक है क्लासेस। मासेस में है 95% लोग और क्लासेस में हैं 5% लोग। मासेस में आते हैं एम्प्लॉयज़ एंड सेल्फ एम्प्लॉयड और क्लासेस में आते हैं बिग बिजनेस एंड इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पर एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड को तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते ही हैं। लेकिन दूसरा बिज़नेस का मतलब है, बिग बिजनेस का मतलब है कि एटलीस्ट 1000 वर्कर्स उनके यहाँ काम करते हों। और दूसरी बात, एक थोड़ी सी कठोर परिभाषा कह लीजिए, ये है कि अगर वो 2 साल के लिए वहाँ से अलग होकर कहीं चले जाएं, घूमने जाएं, तीर्थ चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, अलग हो जाएं अगर, तो भी जब वो लौट कर आएँ तो उसके प्रॉस्पेरिटी में, उसकी इनकम में कोई नेगेटिव फ़र्क नहीं आना चाहिए, बल्कि पॉजिटिव आ जाए तो और भी बेहतर है। तो इस परिभाषा के हिसाब से जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं वो भी रियल में, तो वो जो बिजनेसमैन समझते हैं अपने आप को काफ़ी लोग, वो भी रियल में बिजनेसमैन ना होके सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। क्योंकि अगर वो नहीं होते हैं सीनेरियो में, परिदृश्य में, अपने काउंटर पे या अपने बिजनेस में, तो इनकम नहीं आती है। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि क्या आप 5% लोगों में आने का रास्ता मिले आपको, तो आप आना चाहेंगे क्या? तो उसके लिए भी लोग कहते हैं हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, मासेस से क्लासेस में कौन आना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और अब हम चौथे पॉइंट पे आते हैं, चौथे प्रश्न पे आते हैं। ये तीनों में आपको यस मिल चुके हैं, तब हर यस के बाद अगले क्वेश्चन पे आना है। और अगला क्वेश्चन है मनी मेकिंग फार्मूला। क्या आपने पढ़ा है कभी? ख़ासतौर से अगर वो एजुकेटेड हैं ठीक ठाक, तो ये सवाल और भी अच्छा हो जाता है। क्योंकि अगर उन्होंने साइंस पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री पढ़ी है, उन्होंने फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ा है, तो बहुत सारे फार्मूलों के डेरिवेशन किए होंगे, बहुत इक्वेशंस रटी होंगी और ये कैसे बैलेंस होती है वगैरह वगैरह। लेकिन मनी मेकिंग फार्मूला, मनी मेकिंग इक्वेशन किसी ने नहीं पढ़ी हुई होती, और इसीलिए सारे लोग, अधिकतर लोग पढ़ लिख के नौकरी की तलाश करते हैं। मनी मेकिंग को यही मतलब समझा जाता है कि खूब अच्छे लिखे पढ़ो लिखो और खूब बढ़िया नंबर लाओ और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है। तो पढ़ाई तो हमेशा से अच्छी हुई है, बुद्धि का विकास भी पढ़ाई यही होता है। और पढ़ाई की हम अनदेखी नहीं कर रहे, उसको उपेक्षा नहीं कर रहे और उसको अंडरमाइन नहीं कर रहे। लेकिन मनी का फार्मूला क्या है? मनी इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। रेट है हमारी एजुकेशन पर, फिर भी आती है एजुकेशन। अगर कोई आदमी हाई स्कूल पास है और दूसरा आदमी एम.कॉम है, तो किसको ज़्यादा पैसा मिलेगा? एम.कॉम को ना, या एम.एससी को ना। कहने का मतलब पढ़ाई की वैल्यू कभी कम नहीं होती और बुद्धि का विकास भी उस हिसाब से होता है। ठीक है, तो ये जो एजुकेशन है या हमारी योग्यता, स्किल, इस पर निर्भर करता है और कितने घंटे हम काम करते हैं। क्योंकि एक डॉक्टर साहब पे सारी डिग्रियां हैं पूरे संसार की, लेकिन वो काम केवल, प्रैक्टिस केवल 1 घंटे करते हैं कि मैं तो हाईली एजुकेटेड हूँ, मुझे इतना टाइम मैं क्यों दूँ लोगों को। कारण कुछ भी हो, 1 घंटा काम करेंगे तो 1 घंटे की कमाई होगी और 10 घंटा काम करेंगे तो 10 घंटे की कमाई होगी। इसका मतलब क्या हुआ? घंटे बढ़ने से पैसा बढ़ता है, ठीक है ना। लेकिन घंटे कितने? वो डॉक्टर साहब 24 घंटे तो काम नहीं कर सकते ना। वो अपनी कैपेसिटी कितनी खींच सकते हैं? तो क्योंकि हमारे काम करने की कैपेसिटी कम होती है, क्षमता शरीर की, तो हम एक सीमा में ही पैसा कमा सकते हैं। तो रेट इनटू टाइम, टाइम सबके पास 24 घंटा होता है। तो घंटे कैसे बढ़ेंगे? अगर घंटे बढ़ाएंगे तभी इनकम बढ़ेगी। एजुकेशन से इनकम बढ़ती है पर भरपूर नहीं बढ़ती, जितनी आदमी की योग्यता है उतनी इनकम नहीं बढ़ती। तो 24 घंटे में अगर 48 घंटे का काम हो जाए तो इनकम बढ़ेगी। 24 घंटे में अगर 96 घंटे का काम हो जाए तो इनकम बढ़ेगी। 24 घंटे में अगर 250 घंटे का काम हो जाए तो इनकम बढ़ेगी। ऑफ कोर्स
मतलब क्या है कि घंटे बढ़ने से इनकम बढ़ती है। अब घंटे कैसे बढ़ाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ फार्मूला थोड़ा सा बता सकते हैं उनको कि देखो एग्ज़ाम्पल ले लो कि आप एक मशहूर एग्ज़ाम्पल देखिए, रिलायंस जॉब वालों के लिए रिलायंस जियो है। उन्होंने 50,000 एम्प्लॉय से शुरू किया। एक एम्प्लॉय ने अगर 8 घंटे 10 घंटे काम किया रोज़ाना तो कितना हो गया, 4-5 लाख घंटे मुकेश भाई के लिए काम हुआ इसी केवल इस प्रोजेक्ट से। और एक और एग्ज़ाम्पल ले लो जो मशहूर है इसलिए बता रहे हैं हम, मैकडोनल्ड का एग्ज़ाम्पल है। 40,000 आउटलेट हैं। 40,000 आउटलेट अगर 10 घंटे खुलते हैं रोज़ाना तो वो भी 4 लाख घंटे रोज़ाना बनाता है। हम कितना घंटे काम करते हैं रोज़ाना, 8-10 घंटे काम करते हैं। तो हम ये बात समझ गए होंगे कि हमारे घंटे कम होने के कारण से हमारी इनकम कम है, और अगर ये घंटे बढ़ जाएं तो हमारी भी इनकम बढ़ सकती है। सिद्धांत है, नियम है, सबके लिए एक सा है। लेकिन क्या हम घंटे बढ़ा सकते हैं? क्या हम किसी को एम्प्लॉय कर सकते हैं? कर सकते होते तो हम करते, क्योंकि दूसरों की नौकरी करना बहुत कम लोग पसंद करते हैं। ओके सर, यस सर, नो सर, सॉरी सर। और हम इतने बड़े या हम कोई ब्रांड भी नहीं है जो हम उसकी फ्रेंचाइजी लोगों को बांट दें और लोग लाइन लगा के हमसे फ्रेंचाइजी लें और आउटलेट खुल जाएं बहुत सारे और हमें वहाँ से पैसा आए। तो हमारे पास घंटे बढ़ाने का तरीका क्या है? वो तरीका आपको सिखाया जाएगा जो इस बिजनेस में स्वयं 1 लाख से बहुत ज़्यादा घंटे डेली काम करते हैं। ठीक है, 1 लाख घंटे से ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा काम होता है उनके लिए। मैं पूरा आंकड़ा नहीं बता रहा हूँ और वो स्वयं बताएंगे, लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल हैं और वो लोगों के फ़ायदे के लिए इसका लोगों को सिखाते हैं। ऑफ़ कोर्स उनको भी फ़ायदा होता है, बिना फ़ायदे के कोई भी नहीं सिखाता। मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, अगर आप इसमें आते हैं, आपको इफ़ यू आर चूज़न, तो आपको जो फ़ायदा होगा वो फ़ायदा उसके कारण से मुझे भी फ़ायदा होगा जब आप सक्सेसफुल होंगे तो। ठीक है, तो इसलिए ये चारों पॉइंट हैं। अगर आप इन चारों से सहमत हैं और एम्बिशियस तो आप हैं, तभी हमारी इतनी बात हुई है। फर्दर आप आगे उसके डिटेल जानना चाहते हैं और उनसे मिलना चाहते हैं जो हाईली सक्सेसफुल हैं, तो मैं उनका जो प्रेजेंटेशन होगा उसका लिंक आपको भेज दूंगा। ओके, आपको अगर रियली चाहत है अपनी इनकम को ट्वाइस या थ्राइस एंड मोर करने का, तो लिंक मैं भेजूं। अगर आपको चाहत है, ये उनसे पूछना है, मतलब ऐसे नहीं बार बार पूछना है। उन्होंने कह दिया हाँ ठीक है लिंक भेज दीजिए, तो ओके करके फिर हम उस लिंक का प्रेजेंटेशन देखने के बाद फिर हम अगले दिन को बात करेंगे। ओके, बस ये हो गया STP 1। ऑल द बेस्ट। मैं इसको यहीं ख़त्म करता हूँ। ओके।